जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत दी तो इंडिया के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में चीख सी गूंज उठी। इंडिया जहां अपने आप को साउथ एशिया का अनडिस्प्यूटेड पावर समझता है, वहां जनरल आसिम मुनीर का ये एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल मोदी सरकार पर एक खामोश तमाचा था। ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को ओपनली अप्रिशिएट किया, बल्कि मोदी के साथ बराबरी का लेवल दिया। ट्रंप ने मीडिया के सामने ये भी कहा कि दोनों साइड्स यानी नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर बहुत स्मार्ट लोग हैं और उन्होंने न्यूक्लियर वॉर से बचने का फैसला खुद किया। लेकिन इस न्यूट्रल टोन के पीछे एक जियोपॉलिटिकल गेम छुपी हुई है और इंडिया इस गेम से ज्यादा खुश नहीं लग रहा। इंडिया की हुकूमत ने बार बार ये कहा कि इंडिया किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को कभी कबूल नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप हर फोरम पर यह कह रहा है कि अमेरिका ने दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग को रोका। और अब जब ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ एक्सक्लूसिव व्हाइट हाउस लंच किया तो इंडियन अपोजिशन ने इसे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर करार दिया। कांग्रेस ने खुलकर कहा कि अगर आसिम मुनीर, जो कि हेड ऑफ स्टेट भी नहीं है, अगर ट्रंप उसे इनवाइट करता है तो ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल इशू नहीं बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बेइज्जती है। उनके एक पॉलिटिशियन का कहना था कि ये वही बंदा है जिस पर पहलगाम अटैक्स प्लान करने का इल्जाम है और उसी को अब ट्रंप दावतें खिला रहा है और मोदी का हम पल्ला करार भी दे रहा है। नरेंद्र मोदी की फोटो शूट और अच्छे ताल्लुकात सिर्फ दिखावा निकले, जबकि असल एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ हो रही है। पहली दफा ऐसा भी हुआ कि ट्रंप ने अपनी पुरानी क्रेडिट लाइन वापस ली। पहले वो बार बार कहते रहे कि उन्होंने जंग रोकी, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा कि दोनों स्मार्ट लीडर्स ने खुद फैसला किया। ट्रंप ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ट्रेड डील की बात हो रही है, लेकिन इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने फौरन ये क्लैरिफाई किया कि मोदी ने कभी भी किसी यूएस मीडिएशन को कबूल नहीं किया और ये ट्रेड डील की बात भी उनके नैरेटिव का हिस्सा नहीं थी। तो फिर सवाल ये है, अगर मोदी ने मीडिएशन रिजेक्ट की और ट्रेड डील की कोई बात भी नहीं हुई तो फिर ट्रंप किस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। और अनोखी बात यह है कि मोदी और ट्रंप की 35 मिनट की कॉल के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया और प्रेस के सामने ये कहा कि मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, ये एक पब्लिक जेस्चर था कि अमेरिका पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप को रीजनल स्टेबिलिटी का की स्टेक होल्डर मानता है और इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही। इंडिया में ऑपोजिशन के लोग भी इस नैरेटिव को लेकर मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि अगर ट्रंप ओपनली ये क्लेम कर रहा है कि उसने जंग रोकी तो मोदी हुकूमत ने इतने दिन चुप क्यों साधी रखी। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के पब्लिक स्टेटमेंट्स का जवाब देना भी मुश्किल हो गया। आज की ग्लोबल डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स सब कुछ है और आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस विजिट चाहे ट्रंप के पर्सनल स्टाइल का हिस्सा हो या एक डीपर स्ट्रेटेजिक मैसेज, इस बात का सबूत है कि साउथ एशिया के पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं और इस शिफ्ट में इंडिया को अपना बैलेंस खोता हुआ नजर आ रहा है।